हेलो ऑल, वेलकम टू TFX। सो SMC प्लस ICT का जो कोर्स की जो सीरीज़ हमने लॉन्च की थी उस सब में आपका स्वागत है। सो लास्ट जो वीडियो था उस पे हमने इंड्यूसमेंट के बारे में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप ICT प्लस SMC के हमारे प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो गो थ्रू कर सकते हो। सो आज हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में जरा देखेंगे। उससे पहले इंड्यूसमेंट जो है लास्ट वीडियो में हमने जो एक्सप्लेन किया था उसको फिर से एक बार समझते हैं। इंड्यूसमेंट मतलब क्या है गाइज कि जो भी रिसेंट हाई बनाया है मार्केट ने, जो भी रिसेंट हाई बनाया है उससे पहले वाला जो रिसेंट लो है अगर उसको मार्केट स्वीप करता है। ओके, इन केस ऑफ अप ट्रेंड इसका मतलब क्या है। मैं ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट इसको, थोड़ा जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो दिस विल बी आर इंड्यूसमेंट, करेक्ट। ओके ओके, सो इंड्यूसमेंट मतलब क्या कि जो भी आपका लेटेस्ट हाई, अभी इस केस में लेटेस्ट हाई कौन सा था, अगर हम यहां तक मार्केट देखें तो लेटेस्ट हाई कौन सा था, ये वाला हमारा लेटेस्ट हाई था, करेक्ट। इससे पहले वाला लो कौन सा, ये। अगर मार्केट इसको स्वीप करता तो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो जाता। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने ये लेटेस्ट हाई बनाया, रिसेंट हाई क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट ने लो कौन सा बनाया था, ये वाला। इसको मार्केट ने जब स्वीप किया, इसके नीचे जब क्लोजिंग दिया मार्केट ने, तो ये हमारा क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ। और इंड्यूसमेंट ये होने की वजह से क्या हुआ था हमारा, ये वाला जो हाई, ये वाला हाई हमारा कंफर्म हुआ, करेक्ट। जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी हमने ये सारी चीजें देखी थी। और इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड में कैसा था कि अगर मार्केट रिसेंट वाले लो जो है, रिसेंट वाला लो बनाता है, उसका जो रिसेंट हाई जो होगा उसको अगर मार्केट स्वीप करता है, उसकी लिक्विडिटी अगर ग्रैप करता है, तो इसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेट्स चेक दिस इन रियल चार्ट्स एज वेल। ओके, इंड्यूसमेंट हम फिर से एक बार कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको हम देखते हैं। ओके, अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाएंगे गोल्ड में। और हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ट्रेंड देखना है कि जहां से मार्केट अप साइड पे या डाउन साइड पे गया है और वहां से हमें स्टार्ट करना है। अभी यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला हमारा हाई था, करेक्ट, ये वाला हाई। उससे पहले वाला रिसेंट लो कौन सा था, ये वाला। इंड्यूसमेंट कहाँ पे बनेगा आपका, ये वाला। दिस विल बिकम आवर इंड्यूसमेंट, करेक्ट। ये इंड्यूसमेंट बना, इसलिए हाई कौन सा बना इसका, ये वाला हमारा हाई, कंफर्म्ड हाई, ये यहाँ पे प्रिपेयर हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, रिसेंट हाई जो है वो ये वाला हुआ था, करेक्ट। उसके बाद हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे था, उससे पहले वाला लो कौन सा था, ये वाला लो था, करेक्ट। इस केस में हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हुआ। यहाँ पे इंड्यूसमेंट होने की वजह से हमारा हाई जो है वो ये वाला कंफर्म हुआ, करेक्ट। फिर उसके बाद अगर देखेगा इस, जस्ट अ मिनट, सॉरी। उसके बाद अगर हम देखें, हाई कौन सा था हमारे पास अभी, या इस स्टेज में ये वाला हमारा हाई था। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मतलब देखोगे तो ये देख रहा है कि ये जो हाई है उससे पहले उसको तोड़ के ये हाई प्रिपेयर हुआ था। इसकी वजह से हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। और यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, इसलिए हमारा हाई कौन सा हुआ, ये वाला हाई कंफर्म हुआ, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस, हमारा ये जो हाई है इसको भी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप नहीं किया था, ये इक्वल हाई। फिर उसके बाद हमारा जो लेटेस्ट हाई है वो कहाँ पे बना, मार्केट में यहाँ पे बना। ये हाई, इसका जोन कौन सा, ये वाला। अगर मार्केट इसको लेता तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो जाता। फिर उसके बाद हाई क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, हमारा हाई शिफ्ट हुआ, इसलिए इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हुआ। अभी इंड्यूसमेंट कहाँ पे हो जाता, ये अगर स्वीप करता तो यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट बन जाता, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये इसको मार्केट ने नहीं लिया। उससे पहले क्या किया, मार्केट ने नया हाई प्रिपेयर किया। अभी ये नया हाई प्रिपेयर किया, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा ये वाला एज एन इंड्यूसमेंट पॉइंट हुआ और यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म हुआ, करेक्ट। और क्या हुआ, उसकी वजह से हमारा ये वाला हाई कंफर्म हो गया। ओके, लेट्स सी इन डाउन ट्रेंड एज वेल। डाउन ट्रेंड के एक दो एग्जांपल्स देखते हैं गाइस हम कि कैसे करते हैं। दिस इज जस्ट एन रिकैप कि आपको चीजें समझ में आए इसलिए। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट ये पूरा डाउन ट्रेंड में, तो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, मार्केट में ये जो लो था ये ब्रेक होने के बाद ये वाला रिसेंट लो बना। ये रिसेंट लो बनने के बाद अगर मार्केट ये वाले स्विंग को अगर मार्केट स्वीप कर लेता या फिर उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता तो यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हो जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड पे गया। फिर यहाँ पे स्विंग था, उसको भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया। ये जो स्विंग था यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज करता तो हो जाता इंड्यूसमेंट, लेकिन नहीं हुआ।
सो डायरेक्टली अभी कहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी इसका ये हाई जो है वो यहाँ पे हुआ था, और इसका जो हाई है तो ये हुआ था। सो इस केस में क्या हुआ गाइस, हमारा इंड्यूसमेंट जो है वो इस जगह पे हुआ डाउन साइड का, और इसकी वजह से हमारा लो जो कंफर्म हुआ, सो ये वाला लो कंफर्म हुआ। ओके, सो इस ये पूरे स्ट्रक्चर में इसका मतलब क्या हुआ है, सिर्फ एक ही बार मार्केट ने इंड्यूसमेंट प्रिपेयर किया और उसके बाद मार्केट अराउंड अप साइड पे शिफ्ट हो गया था। वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, बाकी सारी चीजें, बट टुडे वी विल फोकस ऑन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो गाइज लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट प्रिपेयर करता है तो क्या होता है, हमारा हाई या लो कंफर्म होता है। अभी इस केस में इंड्यूसमेंट कहां पे प्रिपेयर हुआ, आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप डिफाइन कर सकते हो, देखते हैं करेक्ट है कि नहीं आपका, और अगर आपका करेक्ट है तो कमेंट बॉक्स में करेक्ट ऐसा आप रिप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप डाउट एज एन कुछ भी, अगर आपका कुछ डाउट्स वगैरह है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो क्या होगा, हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सो इस केस में क्या हुआ गाइज, ये जो हमारा हाई था इसका लो कहां पे था, यहाँ पे था, करेक्ट। सो इसको मार्केट ने टेक आउट नहीं किया, इसलिए हमारा इंड्यूसमेंट क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि मार्केट ने नया हाई बनाया। सो नया हाई बनाने के बाद ये जो हमारा रिसेंट जो स्विंग था, इसको जब मार्केट ने, इसके नीचे जब मार्केट ने क्लोजिंग दी या फिर इसको स्वीप किया, तो क्या हुआ, मार्केट में इंड्यूसमेंट प्रिपेयर हुआ। ये इंड्यूसमेंट प्रिपेयर होने की वजह से क्या हुआ गाइज, हमारा ये वाला हाई कंफर्म हुआ। ओके, अभी दो चीजें आपको समझनी है, एक तो है स्वीप और दूसरी तो है मतलब क्लोजिंग। ठीक है, अभी स्वीप और क्लोजिंग मतलब क्या, ठीक है। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, यस, सो स्वीप, ओके, स्वीप एंड क्लोज। ओके, स्वीप एंड क्लोज। अभी हाँ, ओके, अभी आप देखोगे, अगर लेट से ये आपका अगर मार्केट है, यहाँ पे अगर आपका एक लो है कि जो जहां से आपने लाइन ड्रॉ की, ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपका एक बेरिश कैंडल है। ओके, ये एक आपका बेरिश कैंडल है, और इसका जो लो है वहां पे आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, और ये वाला जो लो है आपने ये डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ओके, लेट्स से, सॉरी गाइस, ओके, सो ये वाला जो लो है ये, हाँ, आपने ये प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अभी क्या हुआ, स्वीप मतलब क्या, मार्केट जब यहां पे आके जस्ट नीचे जाके अंदर क्लोजिंग देता है, मार्केट मतलब क्या हुआ, मार्केट आया, यहां से आया, नीचे गया, मार्केट ने फिर से अंदर क्लोजिंग दी, तो इसको हम बोलेंगे स्वीप। ओके, और क्लोज मतलब क्या, ओके, क्लोज मतलब क्या, अगर मार्केट इसके नीचे, मतलब ये जो जोन है इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है, सो इसको बोलेंगे हम क्लोज। ओके, सो इंड्यूसमेंट जो है, इंड्यूसमेंट, वैलिड इंड्यूसमेंट के लिए ये पॉइंट पे हमारे पास स्वीप हो या फिर क्लोज हो, हमें चलता है। ठीक है, स्वीप हो या फिर क्लोज हो, हमें दोनों भी चीजें चलती है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें क्लोज ही चाहिए। ओके, क्लोज मतलब क्या, मार्केट जो है अराउंड, फॉर एग्जांपल ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, जस्ट अ मिनट, एक अलग से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेव कर लेता हूं। ओके, ठीक है, क्लोज मतलब क्या कि मार्केट को क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग देना होगा। ओके, कि जो कि ये जो हाई है उसके ऊपर क्लोज हो। ठीक है, सो ये हुआ अप ट्रेंड का एग्जांपल। अभी डाउन ट्रेंड में कैसे हम देख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट, ठीक है, इस तरीके से मार्केट आया, तो आप डाउन ट्रेंड में इंड्यूसमेंट कहां पे बन सकता है, ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड का इंड्यूसमेंट प्रिपेयर हुआ। इंड्यूसमेंट यहाँ पे प्रिपेयर होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमारा लो कंफर्म हुआ, और जब मार्केट, जैसे कि हमने बताया, जब मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारा होगा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब क्या, जब मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग देगा तब हमारा होगा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो ये है बेरिश और बुलिश के एग्जांपल्स। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपके नोटबुक में आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है,
सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइज इसमें, ये पूरे सीरीज में, कि अगर आपको इंड्यूसमेंट अगर ड्रॉ करना आ गया तो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर या बाकी सारी चीजें जो है वो आसानी से आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखना है कि इंड्यूसमेंट कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। सो हम आपके जो भी डाउट्स है वो सॉल्व करने का 100% ट्राई करेंगे। ओके, सो गाइज हम लेटेस्ट मार्केट में अभी देखते हैं कि हमने जो मार्केट में अभी इंड्यूसमेंट एंड वो जो ड्रॉ किए थे, जो हाई और लो जो कंफर्म हुआ था, सो इस ये जो था यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था, करेक्ट। सो अभी क्या हुआ था गाइज, यहाँ पे हमारा एक बुलिश इंड्यूसमेंट प्रिपेयर हुआ था। सो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा यहाँ पे जाके हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ, करेक्ट। फिर क्या हुआ, मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट प्रिपेयर किया था, वो जो हाई कंफर्म हुआ था, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा फिर से यहाँ पे एक बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ। फिर यहाँ पे अगर देखेगा सो ये बढ़िया एग्जांपल है, यहाँ पे अगर देखोगे आप, सो अगर ये वीक जो है, ये वीक उसके ऊपर है, लेकिन क्या है, हमने क्या बोला था, क्लोजिंग। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए हमें, क्लोजिंग। ओके, सो क्लोजिंग कहाँ पे मिला, डायरेक्टली हमें यहाँ पे जाके क्लोजिंग मिला था। सो इसलिए हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पे कंफर्म हुआ था, यहाँ पे जाके हमारा बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये जो हमारा हाई था ये कंफर्म हुआ था, इसकी वजह से हमारा फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे जाके कंफर्म हुआ था। ठीक है, सो इसका मतलब क्या, जो हाई जो है उसके ऊपर अगर मार्केट बॉडी क्लोजिंग देता है तो उसको हम बोलेंगे बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और डाउन ट्रेंड में जो भी लो है हमारा, अगर उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है तो उसको हम बोलेंगे बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ओके, सो गाइस देखते हैं अभी हम यूरो यूएसडी में जाके हम देखते हैं कि बुलिश बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। ठीक है, अभी अभी हमने बुलिश के एग्जांपल देखे थे। सो यहाँ पे हमें एक बेरिश का यूरो यूएसडी में एक अच्छे से दिख रहा है जोन, कि जहाँ से मार्केट बेरिश में चला गया था। सो इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो लाइव मार्केट तक कैसे लेके जाना है इसको, ये हम अगली जो सीरीज है चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद पूरा स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, एंट्री किस तरीके से ले सकते हैं, वो हम सारी चीजें धीरे धीरे इस पूरी सीरीज में कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो अभी गाइज अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे एक लो था। ठीक है, लो का हाई था, उसको मार्केट ने स्वीप नहीं किया या फिर टेकआउट नहीं किया, इसकी वजह से इंड्यूसमेंट यहाँ पे नहीं बना। ठीक है, फिर ये लो था, इसका हाई ये था, अभी भी नहीं हुआ, फिर ये लो बना, फिर इसका हाई, मतलब इंड्यूसमेंट कहाँ पे बनता, अगर ये स्विंग जो है उसके ऊपर इंड्यूसमेंट बनता। ठीक है, सो ये अगर लो कंसिडर करे तो यहाँ पे जाके एक हमारा इंड्यूसमेंट जो है वो कंफर्म हुआ था, और हमारा यहाँ पे जाके इंड्यूसमेंट कंफर्म हुआ इसलिए जस्ट मिनट, हाँ। सो इसलिए क्या हुआ गाइज, ये हमारा लो क्या हुआ था, कंफर्म हो गया था। ओके, अब जब मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो इस लो के नीचे जब मार्केट ने क्लोजिंग दी तो वो हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। सो इस एग्जांपल में देखिए गाइज, इंड्यूसमेंट के लिए हमने वीक भी कंसिडर की, हम बॉडी भी कंसिडर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल केस नहीं है। बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए हमें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो लो या हाई बना है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, उसके ऊपर या नीचे जब मार्केट क्लोज करेगा, क्लोज, तो ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड प्रिपेयर होगा। ओके, सो उसके बाद गाइज हमारा ये लो था, ये लो का जो स्विंग था, सो ये वाला स्विंग था, यहाँ पे जाके हमारा इंड्यूसमेंट प्रिपेयर हुआ। देखिए यहाँ पे वीक है, यहाँ पे बॉडी है, इंड्यूसमेंट के लिए कुछ क्राइटेरिया नहीं है, बट यहाँ पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ये हमारा बॉडी क्लोजिंग हुआ, इसलिए हमारा यहाँ पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। ठीक है, सो ये वाला लो हमारा कंफर्म हुआ था। ओके, सो गाइज अभी ये जो लो था उसका स्विंग ये था, अगर मार्केट ने उसको टेकआउट नहीं किया, फिर ये नया लो प्रिपेयर किया मार्केट ने, और यहाँ पे जाके क्या हुआ, हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म हुआ। ओके, इंड्यूसमेंट यहाँ पे जाके कंफर्म होने के बाद क्या हुआ, हमारा यहाँ पे जाके बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये लो प्रिपेयर हुआ था। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ये वाला लो प्रिपेयर किया नया, ये लो का जो स्विंग था वो ये था, इसलिए मार्केट में यहाँ पे जाके इंड्यूसमेंट प्रिपेयर हुआ, और ये मार्केट के नीचे क्लोजिंग होने के बाद क्या हुआ गाइज, यहाँ पे जाके हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। ओके, फिर मार्केट ने क्या किया, ये वाला लो था, ये को इसका हाई को टेकआउट नहीं किया, फिर उसके बाद डायरेक्टली अगर हम देखें सो ये एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बना है। ठीक है, हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाके ये एक इंड्यूसमेंट प्रिपेयर हुआ था और यहाँ पे जाके उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ। ओके, सॉरी, यस, यहाँ पे जाके उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर हुआ था।
फिर क्या हुआ, इसी पॉइंट पे हमारा और एक इंड्यूसमेंट प्रिपेयर हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो स्विंग है इसका जो हाई है वो ये वाला था, और यहाँ पे जाके मार्केट में जो अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता तो हमारा क्या होता, और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होता, जो यहाँ पे जाके कंफर्म हुआ है। बट यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बना के क्या हुआ है, या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आया है, या क्या हुआ, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे। क्योंकि क्या है, हमने सिर्फ डाउन या अप ट्रेंड ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये डाउन से जब अप में स्विच होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। सो गाइज अब हम एक बुलिश का एग्जांपल देखते हैं। बुलिश के लिए देखते हैं कि यूरो यूएसडी में बुलिश मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके, अगर नहीं मिलता है तो हम दूसरी पेयर को लेंगे, ठीक है, यूएसडी CHF। ओके, सो ये जो स्विंग है गाइज, ये पूरा बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। सो ये बुलिश स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ से हम कंफर्म करते हैं, ये हाई को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि हमने यहाँ से मार्केट देख लिया, ठीक है। अभी गाइज ये जो हाई है इसके लिए क्या हुआ था, इंड्यूसमेंट कहाँ पे बना, यहाँ पे जाके हमारा इंड्यूसमेंट प्रिपेयर हुआ। यहाँ पे इंड्यूसमेंट प्रिपेयर हुआ, इसलिए इसके ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग देगा तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रिपेयर होते, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रिपेयर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ। फिर ये जो हाई था इसका जो स्विंग था, इसका स्विंग ये वाला था, करेक्ट, क्योंकि क्या है, ये प्रीवियस कैंडल के नीचे क्या मार्केट ने जाके उसको स्वीप किया है। सो इसकी वजह से ये हमारा इंड्यूसमेंट प्रिपेयर हुआ, और ये इंड्यूसमेंट प्रिपेयर हुआ इसकी वजह से हमारा जब मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ, ठीक है। सो ये जो हाई था गाइज, इसका वाला पहले वाला स्विंग ये था। सो यहाँ पे जाके हमारा इंड्यूसमेंट प्रिपेयर हुआ, यहाँ पे जाके जब मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ। ओके, फिर से ये वाला जो हाई था गाइज, इसका पहले वाला लो ये था, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे जाके इंड्यूसमेंट प्रिपेयर किया है, और अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता तो यहाँ पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता। लेकिन कुछ अलग सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, क्योंकि जब मार्केट जब ट्रेंड स्विच करता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रिपेयर होता है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में वो चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। सो गाइज अभी हमने बुलिश और बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने सीखा अभी तक, इंड्यूसमेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो हमने अभी तक सीखा। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम चेंज ऑफ कैरेक्टर और एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं वो हम सारी चीजें हम इसके बारे में सीखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज, हम प्लान कर रहे हैं कि आईसीटी के लिए एक अलग से हम सीरीज बनाएं, कि उसमें हम आईसीटी के जो सारे कंसेप्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाने वाले हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड अगर आपको बाकी ट्रेड्स एनालिसिस वगैरह देखना है तो हमारी ट्रेड वीकली प्लान की जो सीरीज है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि कैसे हमारे रिजल्ट्स, कैसे हम किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जाके आपको लाइव ट्रेड्स के सारे अपडेट्स वहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।